किसी ऐसे फैसले के बारे में सोचना कैसा लगता है जो जो सिर्फ एक दिन या एक साल नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नए रास्ते पर डाल दे। कोई ऐसा फैसला जो न सिर्फ सुबह आपके अलार्म का टाइम बदल दे बल्कि आपके दोस्तों का दायरा, परिवार से आपके रिश्ते और दुनिया को देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल दे। आज हम एक ऐसी विषय की बहुत गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो रूहानियत के रास्ते पर चलने की गंभीरता और उसके लिए जरूरी तैयारी के बारे में है। और ये साफ करती है कि ये कोई शौक के तौर पर अपनाने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि इस तरह के रास्ते पर चलने का असल में मतलब क्या होता है, रोज की जिंदगी में क्या ठोस बदलाव करने पड़ते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने मन को कैसे साधना पड़ता है। हाँ। और इसे समझाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी है जो शायद इन सारी बातों को एक साथ जोड़ देगी। और हम ये भी देखेंगे कि ये रास्ता दुनिया से भागने के बारे में है या दुनिया में रहते हुए ही एक अलग तरीके से जीने के बारे में। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। जो लेख हमारे पास है उसकी शुरुआत ही एक बहुत सीधे और गहरे सवाल से होती है, क्या हम जिंदगी भर इसे निभाने के लिए तैयार हैं? मतलब ये पहली लाइन में साफ कर देता है कि भाई ये कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है जो कुछ हफ्तों में टूट जाए। ये नामदान का वचन है जो जीवन भर का है। और यहाँ पर शायद इस शब्द को समझना जरूरी है उन लोगों के लिए जो इससे वाकिफ ना हो। हाँ, प्लीज बताइए। नामदान का मतलब है एक आध्यात्मिक दीक्षा जिसमें गुरु शिष्य को ध्यान के लिए कुछ खास शब्द या मंत्र देते हैं और शिष्य उसे रोजाना अभ्यास करने और कुछ नैतिक उसूलों पर चलने का जीवन भर का वचन लेता है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक वादा नहीं है बल्कि एक पूरी जीवन शैली को अपनाने की शपथ है। पर इसका असर सिर्फ हमारी निजी जिंदगी पर पड़ता है या बाहर भी? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि लेख में एक बहुत ही व्यावहारिक बात कही गई है कि परिवार और दोस्त हमारे इस नए व्यवहार को अटपटा समझ सकते हैं। हाँ, और ये बहुत स्वाभाविक है। सोचिए, आप सालों से अपने दोस्तों के साथ एक खास तरीके से मिलते जुलते रहें और अचानक आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। सही। आपकी उठने बैठने का समय बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, बातचीत के विषय बदल जाते हैं। तो जाहिर है बाहरी लोगों को ये अजीब लगेगा, वो शायद इसे समझ ना पाए। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमें अकेले पड़ जाने के लिए तैयार रहना चाहिए? ये तो सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। अकेलापन नहीं, कह सकते हैं कि एक तरह की छटनी हो जाती है। छटनी? हाँ, ये सिर्फ रूहानियत में नहीं होता। आप कोई भी बड़ा लक्ष्य चुन ले, चाहे मैराथन की तैयारी हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, आपके सामाजिक दायरे बदलने लगते हैं। आप उन लोगों के करीब आने लगते हैं जो आपके लक्ष्य को समझते हैं और आपको प्रेरित करते हैं, और उन लोगों से थोड़ी दूरी बन जाती है जो आपकी ऊर्जा को दूसरी दिशा में खींचते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का फिल्टर है। ये रास्ता खुद ब खुद उन रिश्तों को सामने ले आता है जो हमें आगे बढ़ाते हैं और उन्हें भी जो हमें पीछे खींचते हैं। ये एक कुदरती प्रक्रिया है, कोई जबरदस्ती का अलगाव नहीं। बिल्कुल। तो पहला और सबसे बड़ा सबक यही है कि ये एक संपूर्ण परिवर्तन है। ये सिर्फ अपनी जिंदगी में एक नई आदत जोड़ने जैसा नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक नए केंद्र के इर्द गिर्द फिर से बनाने जैसा है। सही कहा। तो ये तो हुई एक पूरी जीवन शैली बदलने की बात, लेकिन इसका असर हमारी छोटी छोटी रोज की आदतों पर कैसे पड़ता होगा? मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या बदल जाता है? यहीं पर सबसे बड़ा और कह सकते हैं व्यवहारिक बदलाव आता है। लेख में साफ तौर पर कहा गया है, सुबह 2.5 घंटे भजन सिमरन करना। 2.5 घंटे हर रोज सुबह? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों को 8 घंटे की नींद भी मुश्किल से मिलती है, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। मुश्किल तो है। मतलब देर रात तक जागना, दोस्तों के साथ घूमना, सुबह आराम से उठना, ये सब तो गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी कीमत है जो चुकानी पड़ती है। और यहीं पर संतुलन की बात आती है जो इस लेख का एक मुख्य बिंदु है। अच्छा। ये रास्ता आपको दुनिया छोड़कर किसी गुफा में जाने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये कहता है कि अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां सब कुछ निभाते हुए एक सामान्य जीवन जियो। ये बात मुझे हमेशा बहुत चुनौतीपूर्ण लगती है। दुनिया छोड़कर जंगल में चले जाना शायद ज्यादा आसान हो, वहां कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं होगा शायद। लेकिन दुनिया के बीच रहकर ट्रैफिक में फंसते हुए, ऑफिस का तनाव झेलते हुए और घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने लक्ष्य पर टिके रहना, ये असली चुनौती है। हाँ, और संतुलन शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल में ये एक रस्सी पर चलने जैसा है।
एक तरफ आपकी नौकरी और परिवार की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ आपका आध्यात्मिक लक्ष्य। ज्यादातर लोग किसी एक तरफ झुक जाते हैं। सवाल यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये संतुलन साधा कैसे जाए? तो इसका कोई तरीका बताया गया है? क्योंकि मन तो कंपास जैसा स्थिर नहीं होता, वो तो एक तूफानी बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। बिल्कुल। इस बंदर को कंपास में कैसे बदला जाए? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है अभ्यास से। लेख में कंपास वाली जो उपमा दी गई है वो मंजिल है, शुरुआती बिंदु नहीं। अच्छा। जैसे एक जहाज तूफान में भी अपनी दिशा नहीं खोता क्योंकि उसकी सुई हमेशा उत्तर की तरफ रहती है, वैसे ही मन को साधने का लक्ष्य है। और ये अपने आप नहीं होता, इसके लिए कड़ी मेहनत और सब्र की जरूरत होती है। ये कोई जादुई बदलाव नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है, रोज का छोटा छोटा प्रयास। और इसी संतुलन और एकाग्रता को समझाने के लिए, मतलब दुनिया के शोर के बीच कैसे शांत रहा जाए, इस पर लेख में एक बहुत ही सुंदर कहानी दी गई है, राजा जनक की कहानी। हाँ, ये कहानी इस पूरे विचार को बहुत खूबसूरती से समझाती है। राजा जनक जो मिथिला के राजा थे, लेकिन उन्हें एक पूर्ण संत भी माना जाता था। उनके पास शुकदेव नाम के एक युवा ऋषि दीक्षा लेने पहुंचे, लेकिन उनके मन में एक शक था। और ये शक बहुत स्वाभाविक भी है। शुकदेव ने सोचा होगा, ये राजा जो इतने बड़े महल में रहता है, जिसके चारों तरफ ऐशो आराम है, जो राजपाट चलाता है, ये भला संत कैसे हो सकता है? बिल्कुल, संत तो वो होते हैं जो सब कुछ त्याग देते हैं। सही। राजा जनक ने उनके मन की बात समझ ली, लेकिन उन्होंने उन्हें कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। उन्होंने एक व्यावहारिक परीक्षा तैयार की। अच्छा। उन्होंने पूरे नगर में एक बहुत भव्य उत्सव का आयोजन करवाया। नाच गाना, करतब, शानदार दावतें, हर तरफ चकाचौंध। और उन्होंने शुकदेव से कहा कि वे जाकर इस उत्सव का पूरा आनंद लें, लेकिन एक शर्त के साथ। और वो शर्त ही मुझे लगता है पूरी कहानी का दिल है। बिल्कुल। शर्त ये थी कि शुकदेव को अपने हाथ में दूध से लबालब भरा एक प्याला लेकर पूरे नगर में घूमना था। लबालब भरा हुआ? हाँ, किनारे तक। और चेतावनी ये थी, अगर दूध की एक भी बूंद जमीन पर गिरी तो उसी पल तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। हाँ, सोचिए जरा उस स्थिति के बारे में। एक तरफ दुनिया के सबसे रंगीन और आकर्षक नजारे हैं, और दूसरी तरफ सिर पर लटकती मौत की तलवार। चुनाव बहुत साफ था। तो शुकदेव उस दूध के प्याले को लेकर सैनिकों के साथ पूरे शहर में घूमे और देर रात महल लौटे। राजा जनक ने उनसे पूछा, तो शुकदेव, उत्सव कैसा लगा? हमारे इंतजाम में कोई कमी तो नहीं रह गई थी? और शुकदेव का जो जवाब था वो हैरान करने वाला था। हाँ, शुकदेव ने कहा, महाराज, सच कहूं तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। कुछ भी नहीं? मेरा तो सारा ध्यान, मेरी पूरी चेतना बस उस दूध के प्याले पर टिकी हुई थी। हर पल यही डर था कि कहीं एक बूंद भी छलक न जाए और मेरी जान न चली जाए। वाह, मतलब इतने बड़े उत्सव के बीच से गुजरने के बाद भी उन्हें कुछ याद नहीं था, क्योंकि उनका ध्यान एक जगह पर टिका था। बिल्कुल। और यहीं पे राजा जनक ने उन्हें असली सबक सिखाया। वो मुस्कुराए और कहा, शुकदेव, मैं भी ठीक इसी तरह इस सारे भोग विलास और राजपाट के बीच रहता हूँ। ये तो एक आहा वाला पल है। हाँ। राजा जनक ने फिर कहानी के प्रतीकों को समझाया। उन्होंने कहा, सोचो कि मौत का डर वो प्याला है, तुम्हारा मन वो दूध है, और ये जो उत्सव दी चकाचौंध है, ये इस दुनिया के आकर्षण और विषय भोग हैं। कमाल है। मतलब जैसे शुकदेव का ध्यान मौत के डर से प्याले पर टिका था, वैसे ही राजा जनक का ध्यान हमेशा परमात्मा में लगा रहता है, ताकि वे अपनी आध्यात्मिक जिंदगी न गंवा दें। सही। उनके लिए परमात्मा को भूल जाना ही आध्यात्मिक मौत है। कहानी का सार यही है कि वे इस दुनिया में रहते तो हैं, लेकिन बड़ी सावधानी से, ताकि उनके मन का दूध यानी उनका ध्यान दुनिया के आकर्षणों में छलक कर बर्बाद ना हो जाए। ईमानदारी से कहूँ तो यह आदर्श बहुत ऊंचा लगता है, लगभग नामुमकिन सा। रोजमर्रा की जिंदगी में इतना फोकस बनाए रखना, ये कैसे हो सकता है? लेख में भी इस मुश्किल को माना गया है। एक वाक्य है, ये रास्ता कोई खाला का घर नहीं है। सही बात है, मतलब ये बच्चों का खेल नहीं है। और ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है, ताकि कोई इसे हल्के में ना ले। ये मुश्किल है, ये पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, पार्क में टहलने जैसा नहीं। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, लेख इसी मुश्किल के साथ एक बहुत बड़ा आश्वासन भी देता है। और वो आश्वासन क्या है? आश्वासन ये है कि सद्गुरु जिसे भी नामदान देते हैं, वे ये जानते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर
इस रास्ते पर चलने और मंजिल तक पहुंचने की ताकत वो पहले से मौजूद है। अच्छा, अगर हमें ये क्षमता नहीं होती तो वो हमें चुनते ही नहीं। मुश्किल काम के लिए आपको चुना जाए और कहा जाए मुझे पता है तुम ये कर सकते हो इसीलिए तुम्हें चुना है। बिल्कुल। ये एहसास कि मुझ पर भरोसा किया गया है खुद एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। ये एक जिम्मेदारी भी है और एक बहुत बड़ा सहारा भी। और फिर बाबा जी का वो वाक्य है जो लेख में दिया गया है, जो बहुत हिम्मत देता है। आप ऐसा कर सकते हो, बस करते जाओ। बस करते जाओ। इसमें एक निरंतरता का भाव है। ये नहीं कि एक दिन में सब कुछ हासिल हो जाएगा। सही। ये एक वादा है कि तुम अकेले नहीं हो। लेख के मुताबिक सद्गुरु का सहारा 24 घंटे शिष्य के साथ है। अंत में लेख हमें याद दिलाता है कि इस रास्ते पर हमारा सबसे बड़ा सहारा क्या है। सद्गुरु और हमारा रोज का भजन सिमरन, ये दो चीजें हमें जिंदगी की बाढ़ में बहने से बचाती हैं। अच्छा, प्रेम और दया का एक सागर है जो हमेशा हमारी संभाल के लिए मौजूद है। ये एक बहुत ही दिलासा देने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, बस हमें उस तक पहुंचने का रास्ता याद रखना है। और वो रास्ता बाहर की किसी जगह पर नहीं है। नहीं, लेख की आखिरी पंक्ति यही कहती है कि उस सहारे तक पहुंचने के लिए हमें अंतर में मुड़ना है। सारी यात्रा, सारी खोज, सारी शक्ति वो अंदर की तरफ है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने समझा कि रूहानियत का ये रास्ता एक पूरी जिंदगी का समर्पण मांगता है। ये कोई आधा अधूरा काम नहीं है। इसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े व्यावहारिक बदलाव करने और एक मजबूत इरादे की जरूरत होती है। हमने ये भी देखा कि ये रास्ता दुनिया से भागने का नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर संतुलन और एकाग्रता साधने का है, जो शायद ज्यादा मुश्किल लेकिन ज्यादा सार्थक है। और राजा जनक की कहानी हमें एक शक्तिशाली प्रतीक देती है कि कैसे बाहरी दुनिया के शोर और आकर्षण के बीच भी अपने मन को, अपनी चेतना को एक कीमती चीज की तरह संभाल कर रखा जा सकता है। बिल्कुल। और ये लेख मन को एक ऐसे दूध के प्याले की तरह बताता है जिसे दुनिया के उत्सव में गिरने से बचाना है।